राधे राधे। जय श्री कृष्णा मित्रों। मैं यदुवंशी उदय यादव अहीर मंडला की धरती से इटावा उत्तर प्रदेश में जो यादव कथाचार्यों द्वारा कथा कहने पर जो उनके साथ जो निंदनीय बर्ताव हुआ है उसके बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि मेरा ये जो विरोध है, मेरी जो ये बात है, व्यक्तिगत रूप से समाज के उन ठेकेदारों के लिए है जिन्होंने इस प्रकार की निंदनीय घटना को अंजाम दिया है और मानवता को शर्मसार किया है। और समाज के जिन ठेकेदारों को इस प्रकार से सजा देने का इतना बड़ा शौक है और यादवों को इतना बड़ा सजा देने का शौक है, तो मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से कहता हूं कि सजा देना है सबसे पहले तो उस अहीर को सजा दो, उस यादव को सजा दो जिसने सर्वप्रथम इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में भगवत गीता कही थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की, जिन्होंने पूरी दुनिया को गीता का पाठ पढ़ाया। और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है उन भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण को सजा देने की, क्योंकि सबसे पहले अहीर तो वही है और बाद में फिर अहीरों की गिनती आती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत तो नहीं है कि तुम उनसे सामने से बात रख सको, पर इतना तुम प्रतीकात्मक विरोध कर सकते हो कि तुम्हारे घर में भगवान श्री कृष्ण आराध्य के रूप में जरूर बैठे हो और इतना केस लोचने का इतना शौक है ना, तो उन भगवान श्री कृष्ण के तुम केस लोचन कर देना और उनसे पूछना कि आप ब्राह्मण नहीं थे और आपको अधिकार नहीं था इस प्रकार की कथा कहने का, और फिर भी आपने कथा की। है इतनी हिम्मत? आपने केस लोचन किए उन वाल्मीकि समाज के लोगों की जिन्होंने कथा की इटावा में। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप भगवान श्री कृष्ण के, भगवान राम के बारे में सबसे पहले इस दुनिया को कैसे पता चला? जी हां, भगवान वाल्मीकि के द्वारा इस दुनिया को श्री राम के बारे में बताया गया। आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो पूछिएगा आचार्य वाल्मीकि से कि क्यों उन्होंने रामायण लिखी, वो ब्राह्मण नहीं थे। है इतनी हिम्मत? क्या हो गया हमारे देश को? कहां जा रही है हमारी सभ्यता? कहां जा रहे हैं हम लोग? एक तरफ तो हम विश्व गुरु बनने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ हम हिंदुओं के साथ ही ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। क्या हिंदू से सुरक्षित है? एक तरफ जहां पहलगांव में जहां पर धर्म पूछ के लोगों को मारा जा रहा है, दूसरी तरफ इटावा उत्तर प्रदेश में लोगों की जात पूछ के लोगों को सजा दी जा रही है। क्या उचित है? हमें चिन्हित करना होगा समाज के इन लोगों को जो मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और भगवान सुदामा, भगवान श्री कृष्ण जो सबसे बड़े अहीर और सुदामा जो विप्र जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में विख्यात है। और हर एक कथाचार्य भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का चरित्र को बड़े सुंदर अपने मुखारविंद से चरितार्थ करता है। पूछिएगा अब भगवान श्री कृष्ण से कि आपने उस ब्राह्मण से दोस्ती क्यों की, क्यों उसे अपने गले लगाया? आपको अधिकार नहीं था ब्राह्मण को अपने गले लगाने का। मैं फिर से कहता हूं कि हमें चिन्हित करना होगा समाज के उन लोगों को जो इस प्रकार से मानवता में, भाईचारे में अपना जहर घोल रहे हैं। ऐसे हम विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। एक तरफ बात करते हैं हम हिंदू होने की और दूसरी तरफ हम वार करते हैं जातियों पर। ये नहीं चल पाएगा। और रही बात अधिकारों की, तो इस सबको बैठ के समीक्षा करनी होगी कि किसके क्या अधिकार हैं। हम भारत के लोकतंत्र में रहते हैं और भारत के संविधान ने और भारत के लोकतंत्र ने हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की आजादी दी है। और जो भी अल्पज्ञानी विद्वान व्यक्ति इस प्रकार से कह रहे हैं कि केवल ब्राह्मणों को कथा करने का अधिकार है, तो मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं कि आज उनके घर में भगवान श्री कृष्ण बैठे होंगे, उनसे आप पूछना कि आप अहीर हो और आपने कैसे कथा कह दी। है इतनी हिम्मत? तो पूछ के देखिएगा। मैं एक बार पुनः अपने शब्दों पर ध्यान देते हुए बड़ी विनम्रता से बात कहता हूं कि मैं किसी वर्ग का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं उस मानसिकता का, उस विचारधारा का विरोध कर रहा हूं जो इस प्रकार से जातियों पर कुठाराघात कर रही है, जो हमारी मानवता पर कुठाराघात कर रही है। हमें बार बार फिर से
चिंतन करना होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। एक बार पुनः वीडियो के अंत में आपसे पुनः कहना चाहता हूं कि मैं किसी वर्ग का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं उन व्यक्तियों का विरोध कर रहा हूं, उस विचारधारा का विरोध कर रहा हूं जो समाज में इस प्रकार की विष और जहर फैला रही है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।